दोस्तों, 3 अक्टूबर 2021 एतवार का दिन था, जब जीबी रोड के कोठे का दरवाजा शाम को 6 बजे मर्दों के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि कोठे का सीन कुछ ऐसा था, उसके अंदर कुछ ऐसा चल रहा था कि जिसको आप सुनेंगे तो आपका भी मन वैसा ही करने लगेगा, जैसा कि वहां पर काम करने वाली 40 से ज्यादा जो खूबसूरत सेक्स वर्कर रहती हैं, लड़की रहती हैं, उनका हो जाता है और उसके जो संचालन करती है, मैडम महिमा का हो जाता है। दोस्तों, आइए इस कहानी के माध्यम से एक सच्ची कहानी है। इसके माध्यम से जानते हैं कि आखिर उस रात, उस शाम, उस कोठे पर चल क्या रहा था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मात्र 500 मीटर की दूरी पर जीबी रोड है और जीबी रोड पर सैकड़ों कोठे हैं और इस कोठे में हिंदुस्तान के हर कोने से, चाहे बिहार और बंगाल हो, कश्मीर हो, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहां तक कि पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश से हजारों लड़कियां देह व्यापार का काम करती है और हजारों लोग वहां पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रोज आते जाते रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 14 जून 2020 से एक 28 साल का लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा स्मार्ट युवक जीबी रोड पर ऑटो से उतरता है और ऑटो से उतरकर एक कोठे में दाखिल हो जाता है। कोठे के अंदर जब जाता है तो देखता वहां पर 20-25 खूबसूरत लड़कियां एक से बढ़कर एक कुलदीप जैसे ग्राहकों के इंतजार में खड़ी रहती हैं। जब वह अंदर जाता है, इधर उधर अपना नजर दौड़ाता है तो कोने में सोफा लगा होता है उस कोठे पर और वह जाकर उस पर बैठ जाता है। सोफे पर बैठ जाता है तो लड़की आती है और उसको बोलते हैं, क्यों सरदार, बड़े हैंडसम लग रहे हो। वो बोलता है, तू भी अच्छी लग रही है, तो फिर चलो। तो कहता, इतनी भी अच्छी नहीं लग रही है। फिर दोस्तों चली जाती है। ऐसे एक और लड़कियां आते हैं, उसको लुभाने का प्रयास करते हैं, अपने अपने जलवे दिखाती हैं, लेकिन दोस्तों वह चुपचाप सोफे पर बैठा रहता है। इतने में उस कोठी की जो सबसे खूबसूरत लड़की होती है, सबसे हसीन, उसका नाम होता है स्वीटी। स्वीटी आती है और आते ही उस कुलदीप को देखकर बोलती है, आई लव यू। कुलदीप भी उसके जवाब में तुरंत बोलता, आई लव यू टू। लेकिन दोनों मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि वह जिस जगह पर हैं वहां पर न तो आई लव यू का कोई मतलब है और ना ही आई लव यू टू का कोई मतलब है। फिलहाल दोस्तों, स्वीटी उसके बगल में बैठ जाती है, बोलती है, और सरदार जी, क्या हाल है तुम्हारे, बोलता बढ़िया है। तो बोलती है, चलो फिर। तो बोलता है, कहां चलो। तो स्वीटी बोलती है, अरे क्या करने आए हो यहां पर, जो करने आए वहां पर चलो। तो बोला, अरे यार अभी तो आया हूं, पानी पीने दो, थोड़ा आराम करने दो। तो स्वीटी बोलती है, अच्छा पानी पियोगे तो जाते हैं, बोतल लेकर आते हैं। उसको देती है तो बोतल को देखकर बोलता है, यही पानी यहां पर मिलता है, यहां पर बिस्लेरी वगैरह नहीं मिलता। स्वीटी कहते हैं कि अभी तुमको रसगुल्ला भी मिलेगा। तो मैडम के दामाद लग रहे हो ना, मेरा पर्सनल बॉटल है, मैं किसी को छूने भी नहीं देती। तू साफ सुथरा आदमी लग रहा है तो सोचा तुझे दे दूं, तेरी प्यास बुझा दूं। फिलहाल वह पानी पी लेता है। कुलदीप उसके बाद फिर बैठ जाते हैं। उसके बगल में उसको उठाने का प्रयास करती है। जब फोर्स करती है तभी उस पर एक आदमी, कोठे पर एक ग्राहक आता है जो कि पूरी तरीके से नशे में धुत रहता है और वो आते हैं, इधर उधर नजर डालता है। शायद उसकी नजर स्वीटी को ही ढूंढ रही थी। फिर वो देखती है कोने में स्वीटी बैठी रहती है। सोफे पर उसको देखते ही बोलता है, चलने का इशारा करता है। तो स्वीटी कुलदीप से बोलती है, तू चल रहा है या मैं जाऊं। तो कुलदीप बोलता है, जा, तू मुझे नहीं जाना। वह नशेड़ी के साथ चली जाती है, उसका एंटरटेन करती है और जब अंदर जाते हैं तो इधर लड़कियां कुलदीप को देखकर मजे लेती हैं। एक कहती है कि क्यों सरदार, पैसे नहीं हैं क्या। कुलदीप सुनता रहता है। आधा घंटा बीत जाता है तो जो स्वीटी है उस कस्टमर को निपटाकर बाहर आते हैं और कुलदीप के सामने खड़ी हो जाती है। कुलदीप बोला, कैसा लगा। मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, तू बता कैसा लगा। मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। फिर वो बैठ जाते हैं, मुस्कुराकर फिर दोनों बातें करने लगते हैं। दोस्तों, इस तरीके से समय बीतता जाता है। स्वीटी यूं ही अपना काम करती रहती है। जब रात को 10 बज जाते हैं, इसी तरीके से बातचीत का सिलसिला चलता रहता है। कुलदीप उठता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो स्वीटी उसे देखकर कहती है, कहां जा रहा है। बोलता है, जा रहा हूं घर। तो स्वीटी बोलती है, अच्छा तो सिर्फ कोठा देखने आया था या लड़कियां देखने आया था, तुम जो भी समझो। जाने का वक्त हो रहा तो जा रहा हूं। अपनी जेब से निकालकर स्वीटी को 2000 रुपये देने लगता है।
तो स्वीटी कहती है, किस बात के पैसे? तो कुलदीप कहता है, जो भी तुमने दिन भर बात की, तुम्हारा जो समय मैंने बर्बाद किया। तो बोलते हैं, देखो, मैं काम करने के पैसे लेती हूं, जब कोई काम ही नहीं हुआ तो पैसे किस बात का है, जा, नहीं चाहिए तेरा पैसा। फिर वह जाने लगता है। फिर स्वीटी उसे बोलती हैं कि सुन कुलदीप। स्वीटी कहती हैं, पानी पिएगा? तो कुलदीप बोलता है, पीला। इसके बाद स्वीटी बोतल को कुलदीप को दे देता है। कुलदीप पानी पीता है और उसके बाद चला जाता है। उसके जाते ही इधर कोठे पर जब पता चलता है कि एक ऐसा लड़का आया था और 2,000 रुपए दे रहा था और स्वीटी ने लेने से मना कर दिया, तो जो मैडम महिमा होती है उसको बुलाते हैं, उसके अच्छे से खबर लेती हैं, उसको डांट फटकार लगाते हैं, कहती हैं कि आइंदा ऐसी गलती मत करना, किसी ग्राहक से पैसे लेने से कभी मना मत करना, और पूछताछ करती हैं। कुछ खास पता नहीं चलता, वह चला जाता है। दोस्तों, ठीक एक हफ्ते बाद एतवार को ही कुलदीप उसी कोठे पर दाखिल होता है। शाम को 4 बजे जब दाखिल होता है तो सब सरदार आया, सरदार आया बोलने लगते हैं। तो स्वीटी दौड़कर जाती है सीढ़ियों पर और उसको देखती है और वह खुश हो जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम फिर आओगे, लेकिन फिर भी तेरा इंतजार कर रही थी। कुलदीप कहता है, अच्छा, मेरा इंतजार कर रही थी? तो बोला, हाँ। तो उसको लेकर आते हैं, सोफे पर बैठ जाता है। फिर बोतल लेकर आते, कहती, पानी पिएगा? तो बोलता, नहीं, आज मुझे प्यास नहीं है। फिर उस दिन की तरह सिलसिला चलता रहता है। 3-4 घंटे बीत जाता है। मैडम तक यह खबर पहुंचती है कि वह लड़का आया है और आज फिर वैसी हरकत कर रहा है। तो मैडम को कुछ शक होता है कि कहीं पुलिस वाला ना हो, किसी लड़की का आशिक ना हो, फिर किसी लड़की का रिश्तेदार ना हो, घर वाला ना हो। फिर वो कहती हैं, कोई होगा भी पुलिस द्वारा तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी उसकी बहुत पहचान थी। पुलिस वालों से, अधिकारियों से वो आती हैं और कुलदीप के सामने खड़ी हो जाती है। बोलते हैं, राजे, क्या हाल है आपके? तो बोलता है, जी बढ़िया। तो मैडम बोलती हैं कि क्या करने आते हो यहां पर? बोला, जी बस संडे की छुट्टी रहती है इसलिए चले आते हैं। तो बोलती है, कोई घूमने की जगह थोड़ी है, तुम दिन भर यहां बैठे रहते हो, यहां लोग क्या करने आते हैं, क्या करके जाते हैं, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते? शरीफ आदमी हो, किसी दिन कोई फोटो खींचकर वायरल कर देगा, बदनाम हो जाओगे, काहे को रिस्क लेते हो, अपना काम करो, चले जाओ। तो बोलते हैं, ठीक है, तुम यहां जितना मर्जी बैठो, लेकिन कोठा है, यहां पर 1-1 मिनट का पैसा लगता है। तो कुलदीप बोलता है, ठीक है जी मैडम, कितना हुआ? तो मैडम बोलते हैं कि पिछले हफ्ते तुम 3-4 घंटे, 5 घंटे बैठकर गए थे, तुम 4-5 घंटे से बैठे हो। वैसे तो एक दिन का 20,000 रुपए होता है, लेकिन तुम शरीफ आदमी हो, सीधे साधे आदमी हो, यहां ज्यादा शोर शराब नहीं कर रहे हो, तो एक दिन का 10,000 रुपए लगेंगे। तुम्हारे कहता है, ठीक है जी, दे देंगे। तो मैडम बोलती है, पैसा है तो दो, वरना निकलो यहां से। अपनी जेब से 10,000, उस दिन का 10,000, आज का 20,000 रुपए निकालकर दे देता है। मैडम पैसे लेती है और खुश हो जाती है, बोलती है, सरदार यहां पर बैठो, लेकिन कोई शरारत अगर करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो कुलदीप कहता है, आप जाइए, निश्चिंत रहिए। जाते जाते उन लड़कियों से कहती है, छोरियों देखना, सरदार जी का ख्याल रखना अच्छा से, यानी उनको इशारा कर देती है कि जितना लूट सको उतना लूट लो। आदमी बुद्धू है, सीधा साधा है दोस्तों, जैसे मैडम जाती हैं स्वीटी। ये सब खड़ी होकर देख रही थी, उसका बुरा लग रहा था। उसके जेब से इतने पैसे निकल गए। इतने में फिर एक ग्राहक आता है, स्वीटी को लेकर चला जाता है। बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, लड़कियों के साथ भी जाते हैं, लेकिन स्वीटी सबसे ज्यादा बिजी रहती है, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत रहती है, सबसे ज्यादा हासिन होती है। उसकी उम्र 22 साल की होती है। फिर उस दिन काफी समय से कट जाता है, रात के 10-11 बज जाते हैं। कुलदीप जो है उठकर जाने लगता है। तो स्वीटी कहती हैं कि जा रहे हो? तो बोलता है, हाँ जा रहे हैं। तो स्वीटी बोलती है, कम से कम कुछ देर और रुक जाओ। तो बोलता है, मुझे लेट हो रहा है। तो स्वीटी सीधे से कहती है कि अगले संडे फिर से आना। तो बोलता है कि क्या पता तुम्हारे मैडम इतने पैसे लेती हैं, 4-5 घंटे का 10,000 ले लेती है। तो बोलते हैं कि तुम पैसों की चिंता मत करना, अगर तुम आना तो प्लीज यहीं पर आना, और मैं तुम्हें 5,000 रुपए दे दिया करूंगी। 5,000 रुपए तुम दे देना मैडम, कोई ये बात किसी को पता नहीं चलेगा। तो बोलता है, ठीक है। अब दोस्तों, यहां पर एक सेक्स वर्कर के दिल को समझिए। वो कहती हैं कि मैं तुम्हें 5,000 रुपए दे दिया करूंगी, तुम यहीं पर आना दोस्तों, अगला संडे फिर आता है।
कुलदीप अंदर दाखिल होता है। स्वीटी जैसे इसका इंतजार ही कर रही थी। जैसे ही वह आता है, उसके गले से लिपट जाती है, उसको लाती है, सोफे पर बिठाती है। इसके पहुंचते ही शोर मच जाता है कि सरदार आया, सरदार आया। मैडम फिर आते हैं। आते ही पैसे की डिमांड करती हैं, उनको पैसे दे देता है। उसके बाद जब वह जाते हैं तो स्वीटी कहते हैं कि देखो, तुम्हारे जैसे यहां पर बहुत से लोग आए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग लाखों रुपए फूंक कर चले गए। किसी का 1 महीने चला, किसी का 2 महीने चला, किसी का 6 महीने। एक से बढ़कर एक धनवान आए, सब भिखारी होकर गए। और यही जो मैडम है, उनको पैरों से ठोकर मारकर इन्हीं सीढ़ियों से धक्का देकर बाहर निकाले हैं। तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे। तो कुलदीप बोलता है, बर्बाद कर दो। फिर इसके बाद स्वीटी ने गुस्साते हुए हाथ पकड़ा, बोली, तो फिर चलता क्यों नहीं? हिम्मत तो है नहीं? तो बोलता है कि मुझे शांत रहने दो। फिर उसको हाथ पकड़कर बैठा देता है। तो फिर ऐसे चलता रहता है। ग्राहक आते हैं, स्वीटी के साथ चले जाते हैं। तो यही सिलसिला पूरे साल चलता रहता है। शाम को 4 बजे कुलदीप आता है। आते ही स्वीटी उसे गले से लिपट जाती है, उससे बातें करती है, बहुत खुश हो जाते हैं। उसको देखा जब 1 साल बीत जाता है तो मैडम को कुछ अजीब सा लगता है। उन्हें कुछ शक होता है कि आखिर यह बंदा है कौन जो इतने पैसे मुझे हर हफ्ते आकर देता है, उसके अलावा अन्य लड़कियों को भी देता है, खर्च करता है। असलियत क्या है, इसके बारे में पता करना चाहिए दोस्तों। जो मैडम महिमा होते हैं, अपने 2 बंदों को सेट करते हैं कुलदीप की असलियत का पता लगाने के लिए। तो दोस्तों, आखिर कुलदीप कौन था, उसकी असलियत क्या होती है, इसको हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जा रही है। तो अगर अभी तक आपके समझ कुछ आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताएं और पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।